बुलेटिन के आगाज में कोरोना वायरस की बात करेंगे। जनूबी पंजाब भर में कातिल वायरस के बार जारी। मोहलिक वायरस मजीद 7 अफराद की जान निगल गया। सरगोदा में 2, लोधरा 2, मुल्तान, डेरा गाजी खान में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार। मजीद 10 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। डेरा गाजी खान में कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की तादाद 787 तक जा पहुंची। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन। खान में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है और आज भी 10 नए केसेस महकमा सेहत के मुताबिक पूरे डिवीजन के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। इन केसेस की तादाद की अगर बात की जाए तो 3 केसेस डेरा गाजी खान से रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 3 केसेस मुजफ्फरगढ़ से रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 2 केसेस राजनपुर और 3 केसेस लिया से रिपोर्ट हुए हैं। और इसके बाद जो कोरोना के नंबर्स हैं मौजूदा लहर के दौरान, वो इस वक्त मजमूई केसेस जो हैं अभी तक BSL 3 लैब जो कि डेरा गाजी खान की है वहां पर 787 तक पहुंच गए हैं, जबकि महकमा सेहत के मुताबिक अभी भी 247 अफराद जो हैं वो इस वबा से लड़ रहे हैं, जिनमें से 227 अफराद जो हैं वो इस वक्त घरों में आइसोलेट हैं। जबकि घरों में आइसोलेट है। मोहसिन मुल्क, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बिहाड़ी में DHQ अस्पताल में आवारा कुत्तों का राज है। इमरजेंसी के बाहर आवारा कुत्तों के घूमने से मरीजों के लवाहिकीन परेशानी में मुब्तला है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ हाफिज सालिया। आपको अपडेट करें हैं बिहाड़ी से, जहां DHQ अस्पताल में आवारा कुत्तों का राज है। इमरजेंसी के बाहर आवारा कुत्तों के घूमने से मरीजों के लवाहिकीन परेशानी में मुब्तला है। DHQ अस्पताल इंतजामिया आवारा कुत्तों से लाइल्म है, जबकि लवाहिकीन का कहना है कई रोज से अस्पताल में कुत्ता काटने की वैक्सीन भी दस्तयाब नहीं है। अस्पताल इंतजामिया की तरफ से मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया गया। मरीजों के लवाहिकीन का कमिश्नर मुल्तान और DC से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। महकमे सेहत की जानिब से पंजाब भर के हेल्थ ऑफिस की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। महकमा सेहत मुल्तान माह नवंबर भी अपनी कारकर्दगी को बेहतर न बना सका। CEO ऑफिस मुल्तान की कारकर्दगी पंजाब भर में 14वें नंबर पर रही। पंजाब भर की रैंकिंग में सरगोदा दूसरे नंबर पर, जबकि DG खान का रैंकिंग में चौथा नंबर, भक्कड़ छठे नंबर पर, राजनपुर 9वें, लोधरा 12वें नंबर पर रहा। महकमा सेहत की जानिब से रैंकिंग अस्पतालों में अद्वियात की फ्राहमी, फैकल्टी, मेडिकल आलात की फ्राहमी और दीगर की बुनियाद पर जारी की गई। आपको अपडेट करें हैं महकमा सेहत की जानिब से पंजाब भर के हेल्थ ऑफिस की माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। महकमा सेहत मुल्तान माह नवंबर भी अपनी कारकर्दगी को बेहतर न बना सका। CEO ऑफिस मुल्तान की कारकर्दगी पंजाब भर में 14वें नंबर पर रही। और यहां आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा से धागे की कीमत में इजाफा हो गया। 14,000 रुपए में फरोख्त होने वाले धागे का बोरा 20,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। रहनुमा यौन एसोसिएशन शेख हामिद कहते हैं, पावर लूम्स का बिजली का बिल 30,000 रुपए आता था तो अब 60,000 रुपए आ रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा भी मौजूद हैं। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक बात करेंगे जनवर से। जी बिल्कुल, कोरोना के बायस जो है वो इंडस्ट्री जो है वो भी इस टाइम जो है वो नुकसान में जा रही है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो फाइबर का रेट बढ़ने से धागे के रेट जो है वो बढ़ गए हैं और उसके साथ साथ इस तरह जो पावर लूम्स इंडस्ट्री है वो भी जो है वो मसाइल का शिकार है। 40% तक जो है वो रेट्स बढ़ गए हैं। अगर बात की जाए, पहले धागे का जो फी बैग था वो 14,000 रुपए में दस्तयाब होता था, जबकि अब जो वो 14,000 वाला बैग है वो 20,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री भी जवाल पजीर हो रही है और उसके साथ साथ महंगाई में इजाफा होने की वजह से जो है वो खरीद और फरोख्त भी जो है वो कम हो रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है वो एक सनतकार मौजूद हैं जो कि फाइबर का काम करते हैं, उससे बात करेंगे। ये चीज़ें सारी जो है ना जी पेट्रोलियम मसनूआत पे हैं और जो एक चीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है बढ़ती हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। इसमें ख़ास तौर हमारी जो पावर लूम्स है वो बहुत यानी कि इसका शिकार हुई हैं, कोरोना की वजह से बहुत शिद्दत का शिकार हुई हैं और गरीब तबका जो मज़दूर आदमी जो पावर लूम्स पे काम कर रहा है उसको रोटी कमानी बड़ी मुश्किल हो गई है। जो चीज़ हमें धागा 14,000 की रेंज में
ہمیں اویل ہوتا تھا، آج اس کو 20,000 روپے میں ہمیں وہ اویل ہوتا ہے، اور بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ پاور لومز والے جو ہے نا اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ بجلی کے بل نہیں ان کو ٹکنے دیتے، بجلی کے بل جو 15,000 کا تھا آج وہ 50,000 پر پہنچ گیا۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، یعنی کہ ٹیکسیز ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس صنعت کو بہت زیادہ اپسیٹ کر رہی ہیں۔ تو حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس صنعت کو بچائیں۔ بالکل ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ لوگ بھی جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ اور ساتھ ساتھ کرونا جی بالکل، حکومت سے پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جنید انور، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ دسمبر کی دھوپ سے لطف اندوز ہونے کے لیے خواتین اور بچوں نے پارکس کا رخ کر لیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے الشبا آصف سے۔ جی بالکل، سردیوں کی دھوپ انجوائے کرنے کے لیے شہریوں نے پارک کا رخ کر لیا ہے۔ بچے بڑے سبھی جو ہیں یہاں پہ پارک میں آئے ہوئے ہیں۔ قلعہ کونا قاسم باغ میں موجود ہوں اور ادھر جو ہے شہریوں کی بڑی تعداد ہے، سردی بھی ہے، لوگ اپنی سویٹرز اتار کے دھوپ سیک رہے ہیں، جھولے لے رہے ہیں۔ بچوں کی بات کی جائے، بڑوں کی بات کی جائے، جو لوگ ملتان شہر گھومنے آئے ہوتے ہیں وہ قلعے پہ ضرور آتے ہیں اور سردی میں یہاں پہ ضرور آتے ہیں اس باغ میں دھوپ سیکنے کے لیے۔ میرے ساتھ اس وقت آنٹی موجود ہے، آنٹی سے بھی بات کر لیتے ہیں، وہ کہاں سے آئی ہیں اور وہ کس کے ساتھ آئی ہیں اور وہ کتنا انجوائے کر رہی ہیں؟ آنٹی کہاں سے آئی ہیں آپ؟ میں ملکوال سے آئی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ ان کو پارک میں لے آئی ہوں، یہ خوش ہو رہے ہیں۔ آپ جھولا جھولنا کتنا پسند ہے آپ کو، یہ بتائیں مجھے۔ بہت پسند ہے۔ کتنا پسند ہے؟ بچپن سے جھولتی ہیں جھولے؟ ہاں جی، بچپن سے۔ بچپن میں وہ رسی نہیں ہوتی تھی، رسی پینگ، اس سے جھولے لیتے تھے۔ اب تو یہ ماڈرن جھولے آ گئے۔ اگر اس پارک میں دکھا سکے، یہاں پہ جو ہیں بچے انجوائے بھی کر رہے ہیں، بڑے بھی آئے ہوئے، اور آنٹی کا یہ کہنا تھا ہر عمر کے افراد کو جھولے لینے چاہیے۔ ابھی ہم نے بھی جھولے لیے ہیں۔ جو دھوپ ہے اچھی ہے بہت زیادہ، کیونکہ سردیوں میں جو ہے دھوپ زیادہ اچھی بالکل، لگتی ہے۔ خواتین اور بچے انجوائے کر رہے ہیں۔ الشبا آصف، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے، ابھی آپ کو یہ بتائیں کڑی جمندہ گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کا کام سست روی کا شکار۔ کڑی جمندہ گراؤنڈ کو 70 ملین کی لاگت سے تیار کیا جانا تھا۔ گراؤنڈ کے لیے اب تک 4 ملین کے فنڈز ہی جاری کیے جا سکے۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں، کڑی جمندہ گراؤنڈ کی تزئین و آرائش کا کام سست روی کا شکار ہے۔ کڑی جمندہ گراؤنڈ کو 70 ملین کی لاگت سے تیار کیا جانا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ محمد مقصود سے۔ جی مقصود، آگاہ کیجیے گا، کام سست روی کا شکار کیوں ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ملتان کی کڑی جمندہ گراؤنڈ میں، جس کو 70 ملین کی لاگت سے جو ہے تیار کیا جانا تھا، جبکہ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اس کو صرف 4 ملین ہی دیے جا سکے، جبکہ باقی کے جو فنڈز تھے وہ اب تک ریلیز نہیں کیے گئے، جس کی وجہ سے اس کا جو کام ہے وہ سست روی کا بھی شکار ہے اور تاخیر کا بھی شکار ہے، جس کی وجہ سے جو یہاں کے کھلاڑی ہیں، جو پلیئرز ہیں جو کھیلنے آتے ہیں، ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے اس گراؤنڈ میں بچے جو ہیں وہ کھیلنے آئے ہوئے ہیں، لیکن بچوں سے بھی جانتے ہیں۔ جو بتائیے گا گراؤنڈ کی کیا حالت ہے اور کتنی پریشانی ہوتی ہے آپ کو اس گراؤنڈ میں؟ یہاں میں بہت پریشانی ہوتی ہے، یہ مٹی ساری ہمیں کھیلنا نہیں جاتا، سارے کپڑے خراب ہوتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، چوٹ آ جاتی ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے ہمیں یہاں کھیلنے میں۔ کیا مطالبہ کرو گے آپ؟ انہیں جلدی سے جلد گراؤنڈ بنانا چاہیے، ہمارے بوٹس کا برا حال ہو جاتا ہے، ہم سے کھیلا نہیں جاتا، بیٹ ٹوٹ جاتے ہیں، انہیں جلد سے جلد گراؤنڈ بنانا چاہیے۔ ہاں جی بالکل، یہ ننھے منھے کھلاڑی ہیں جو پاکستان کا مستقبل بھی ہیں، جن کو انہی میں سے جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے یہ انٹرنیشنل پلیئر بھی نکلیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو گراؤنڈ میں جو ہے وہ مٹی ہی مٹی ہے، جس کی وجہ سے وہ گرتے ہیں تو ان کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے، ان کو زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس گراؤنڈ کو جلد از جلد بنوایا جائے تاکہ وہ کھیل جی سکیں۔ بالکل، کھلاڑی بچوں کا کہنا ہے کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے پرائیویٹ گراؤنڈ میں کھیلنا پڑتا ہے۔ محمد مقصود، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شہری تفریح سے محروم، شہر ملتان کے سب سے بڑے شاہ شمس پارک کا ترقیاتی منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو چکا ہے۔ علی ریاض اپڈیٹ کریں گے۔ جی بالکل، وقت بدلا، حالات بدلے، لیکن ملتان کی سب سے بڑی تفریح گاہ اور ایک قدیمی پارک شاہ شمس پارک کے حالات نہ بدل سکے۔ شاہ شمس پارک کا جو ترقیاتی منصوبے کا معاملہ ہے وہ گزشتہ کئی سالوں سے التوا کا شکار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے اس کا ٹینڈر نہیں ہو پایا تھا اور اس کے بعد جب
इसी साल में टेंडर हुआ 30 जून को, तो 2 माह के बाद इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ और अब जो है 1 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। ठेकेदार को अदायगी ना होने पर ठेकेदार ने इस पर जो तरक्याती काम था जिसके तहत 4 करोड़ 80 लाख रुपए इस पार्क पे खर्च किए जाने थे, वो इल्तवाकश होता दिखाई दे रहा है। मेरा कैमरा आपको दिखा सकेगा यहाँ पर तरक्याती काम के तहत पहले मरहले में दीवार बनाई जानी थी, बाउंड्री वॉल, जो कि बाउंड्री वॉल बन चुकी है। अब दूसरे मरहले में यहाँ पर गजीबोज बनाए जाने थे, टॉयलेट्स बनाए जाने थे। टॉयलेट्स के साथ साथ ये भी इस मंसूबे में शामिल था कि इस पार्क के एक हिस्से को दोबारा से रीडेवलप किया जाएगा, इसकी बहाली के लिए काम किया जाएगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है शाशम्स पार्क का एक अरसे से जो है वीरान पड़ा हुआ था। शाशम्स पार्क के अगर रकबे की बात की जाए तो इसका जो रकबा है वो 35 से 40 एकड़ पर जो है मुश्तमिल है। अभी तक इसका जो हिस्सा जहाँ पर तरक्याती काम जारी था, एक अरसा दराज से इसको निगलेक्ट किया गया था, लेकिन अब इसके लिए ठेका हुआ था, ठेके के बाद काम भी शुरू हो गए थे, लेकिन अब 1 महीने के गुजर जाने के बावजूद भी ठेकेदार की अदम अदायगी की वजह से ठेकेदार ने काम यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और उसने अपने यहाँ पर जो अपनी मशीनरी और क्रेन थी वो भी सारा सामान यहाँ से लेके जाया जा चुका है। इसका वाज़ेह सबूत ये है कि अब ऐसा लग रहा है कि जो उसका शाशम्स पार्क का ठेका जो है इसका काम दोबारा से इल्तवा का शिकार हो जाएगा। शाशम्स पार्क के अगर ठेके की बात की जाए तो इसमें जो है 4 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाने थे, जिसमें इसमें गजीबोज बनने थे, बाउंड्री वॉल्स बननी थी, सिटिंग एरियाज बनने थे, लेडीज जिम यहाँ पर बनना था। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। मुल्तान की तफरी और तारीखी मकाम दमदमा पर हाल ही में करोड़ों रुपए की तरक्याती काम कराए, मगर इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गफलत के बायस दमदमा का हुस्न एक बार फिर गहनाने लगा। फर्श पर जगह जगह पान की पीकें और टूट फूट से सयाह मायूस होने लगे। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें हैं मुल्तान के तफरी और तारीखी मुकाम दमदमा पर हाल ही में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए गए, मगर इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गफलत के बायस दमदमा का हुस्न एक बार फिर गहनाने लगा। फर्श पर जगह जगह पान की पीके और टूट फूट से सयाह मायूस होने लगे। आपको बता रहे हैं मुल्तान की तफरी और तारीखी मुकाम पर दमदमा पर हाल ही में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए गए, मगर इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की गफलत के बायस दमदमा का हुस्न एक बार फिर गहनाने लगा। फर्श पर जगह जगह पान की पीके और टूट फूट से सयाह मायूस होने लगे। मुल्तान की तफरी और तारीखी मकाम दमदमा पर हाल ही में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए गए। इसी पर बात करेंगे अमजद मलिक से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान की तारीखी और कदीम जगह पे दमदमा आर्ट गैलरी। यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और इंतजामिया की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत के तरक्याती काम हुए, मगर अफसोस हाल ही में तरक्याती काम हुए उसके बाद जो इस वक्त जो इसके हालात हैं बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं। जगह जगह पान की पीकें पड़ी हैं। सबसे पहले अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये एंट्रेंस गेट है, साथ ही आपको पान की पीकें नज़र आ रही होंगी, कुछ टूट फूट भी यहाँ पे है, दरारें भी पड़ी हुई हैं इस दीवार के अंदर, और इसके साथ साथ जो कदीमी तस्वीर रखी गई हैं जो कि शहर की सकाफत को बयान करती हैं, उसके ऊपर भी जो कि इस वक्त डस्ट है, सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। जो दूर दराज से जनूबी पंजाब से स्पेशली सियाह यहाँ को देखने के लिए आते हैं, मुल्तान के हुस्न को देखने के लिए आते हैं, वो मायूस भी नजर आ रहे हैं। ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बड़े दावे कर रही है कि हमने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे तरक्याती काम करवाए हैं, मगर जो सियाह है वो मायूस है। हम इनसे जान लेते हैं, बताइएगा कहाँ से आए हो, यहाँ की सूरत हाल को देखकर क्या कहेंगे आप? सर मैं भावलपुर से आया हूँ यहाँ घूमने फिरने। यहाँ जगह जगह पे सूखे वगैरह फेंकी हुई हैं पान की, और ना कोई सफाई का इंतजाम है ना कुछ है। ये बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है लेकिन इसको अच्छा नहीं बनाया गया, लेकिन यहाँ बहुत गंदगी है। हमारी वज़ारत सेहत से भी दरख्वास्त है कि इस जगह की सफाई कराई जाए, बिल्कुल अच्छा माहौल बनाया जाए, सफाई हो यहाँ, ताकि किसी आवाम को तकलीफ ना हो यहाँ। जी बिल्कुल, जो पब्लिक यहाँ पे आती है, जो सियाह हैं यहाँ के, उनका ये मुतालबा है कि इस जगह को मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है। अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुल्तान शहर में मज़ारात की ताज़ीन व आराइश में फंड्स की कमी रुकावट बन गई। मज़ारात की इमारतें खस्ता हाली का शिकार हैं। मुल्तान जोन के लिए महकमा औकाफ को 2 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मज़ारात की बहाली के लिए जारी न हो सके। मुल्तान शहर में मज़ारात की ताज़ीन व आराइश में फंड्स की कमी रुकावट बन गई। मज़ारात की इमारतें खस्ताहाली का शिकार हैं। मुल्तान जोन के लिए महकमे औकाफ को 2 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मज़ारात की बहाली के लिए जारी न हुए। सुहीरा तारिक अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर के तारीखी मज़ारात के लिए महकमा औकाफ
کے پاس فنڈز موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے خستہ حالی کا شکار مزارات کی تعزیر و آرائش کا کام شروع نہیں کیا جا سکا۔ ملتان شہر میں 4 بڑے مزارات کے لیے 2 کروڑ 72 لاکھ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ محکمے کو درکار ہیں، جو جاری نہیں کیے جا سکے، جس میں حضرت بی بی پاک مائی کا جو مزار ہے اس کی تعزیر و آرائش کے لیے 50 لاکھ روپے کے فنڈ جاری ہونا تھے، جو کہ نہیں ہو سکے۔ اسی طرح سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے لیے 1 کروڑ روپے کے فنڈز، حضرت شاہ رخ عالم کے مزار کے لیے 45 لاکھ اور حضرت شاہ شمس سبزواری کے لیے مزار کے لیے 84 لاکھ روپے کے فنڈ جاری کیے جانے تھے۔ اس میں حضرت بی بی پاک مائی کا مزار جو ہے وہ سب سے زیادہ خستہ حالی کا شکار ہے، لیکن فنڈز کے نام پہ کچھ بھی یہاں پر ابھی تک جاری نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے کام جوں کا توں ہی پڑا ہوا ہے۔ زائرین ہیں ہمارے ساتھ، مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر؟ یہاں پر آپ ہی یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہی ہے، بالکل خستہ حال ہے، اور ہمارے وہ جو نا آئے ہوئے ہیں فنڈ وغیرہ، مطلب کوئی یہاں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی آتا بھی نہیں ہے، بات ہی نہیں سنتے ہماری، تو بلکہ اور لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کری ہیں، یہاں پہ دیواریں وغیرہ بھی گری ہوئی ہیں، بالکل گری ہوئی ہیں آپ ہی، تو جو بھی ہے مطلب جو نا کچھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے، کچھ بھی جو ہے نا وہ کوئی آئے ہوئے ہیں وغیرہ، مطلب کام شروع ہوا ہے یہاں پہ؟ نہیں، کوئی کام نہیں شروع ہوا، بلکہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ سہیرا، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر آبپاشی سردار محسن خان لغاری کا حلقہ انتخاب مسائل کے دلدل میں پھنس گیا۔ ضلعی حکومت کی گرانٹ سے بننے والا جامپور کا غربی بائی پاس توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں جاوید اقبال۔ جی جاوید، ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے غربی بائی پاس پر۔ غربی بائی پاس جو ضلعی گورنمنٹ کی گرانٹ سے بنایا گیا تھا، عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں۔ جگہ جگہ گڑھے ہیں اور بارش کا پانی ان گڑھوں میں اکثر اوقات جمع رہتا ہے، جو کئی ماہ تک نہیں نکالا جا سکتا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ شہری، ہم ان سے پوچھتے ہیں، اہل علاقہ یہاں کے بائی پاس کے قریب ہجار میں بسنے والے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے اور آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تو کافی عرصے سے پریشان ہیں۔ داجل بائی پاس روڈ یہ بہت ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، اور یہاں پہ نمازی جو ہے نا بہت پریشان ہے۔ کافی تو یہاں سیوریج بھی نہیں ہے، ادھر کھوسا کالونی میں بالکل سیوریج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم بہت پریشان ہیں، اور بہت ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ کھڈے ہیں، سیوریج مین ہال کے ڈھکن وغیرہ بھی کھلے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، سکول بھی ہیں، اور جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا ادھر جو ہے نا بچیاں ذلیل ہو کے جو ہے نا اسکول جاتی ہیں، اور بہت پریشان ہیں ہم لوگ۔ اتنا پریشان ہے کہ عثمان بزار صاحب ہم نے ووٹ دیے ہیں جی جعفر لغاری کو۔ جعفر لغاری صاحب یہاں پہ تو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ گرچانی صاحب کو ووٹ دیے تھے، وہ تو کبھی نظر آتے تھے، یہ تو نظر بھی نہیں آ رہے۔ محسن خان پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے، کہاں بھاگ گئے، ہم تو بہت ذلیل و پریشان ہیں، یہاں پہ تنگ آئے ہوئے ہیں۔ جی بالکل روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شہری پریشان ہے۔ جاوید بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ سرگودا شہر میں سے گزرنے والی ریلوے لائن کے آس پاس گندگی کے ڈھیر لگ گئے، انتظامیہ نے کمشنر کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ جنید خان اپڈیٹ کریں گے۔ شہر میں ریلوے لائن جہاں سے گزر رہی ہے، وہاں پر گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، شدید علاقوں میں وہاں پر تعفن پھیلا ہوا ہے۔ آس پاس کی آبادیاں جو ہیں ریلوے ٹریک کے ساتھ کچرا پھینک دیتی ہیں، اپنا کوڑا کرکٹ پھینک دیتی ہیں، جس سے کچرا کنڈی بن گئی ہے۔ کچھ روز قبل کمشنر سرگودا نے اس حوالے سے نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے تھے کہ جہاں سرگودا شہر کے اندر سے ریلوے لائن گزر رہی ہے، وہاں پر درخت لگائے جائیں، گرین بیلٹ لگائی جائے، تاکہ یہاں پر سے گندگی ختم ہو سکے۔ لیکن نہ تو نیچے کا عملہ ان پہ اس نوٹس کے ان احکامات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہاں پر ایک شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ ہاں جی، میں سمجھ رہا ہوں میری کنڈیشن کے مطابق شاید یہ عملہ جو ہے چھٹی پہ ہے، یہاں پھر یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جو کمشنر کے احکامات ہیں ان کی کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے، ان کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں یہ لوگ۔ تو یہی دیکھ لیں کتنی گندگی ہے، بچے جو اسکول جاتے تھے وہ آج کل وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے شاید دیکھیں کتنا گند پھیلا ہوا ہے، گندگی کے اندر ان کو کرکٹ کھیلنے میں مجبوری ہے، دیکھیں مجبوری کے تحت وہ کھیل رہے ہیں، تو بڑا ماحول خراب ہے یہاں پہ۔ تو کمشنر سے اپیل ہے کہ یار کوئی خدارہ کوئی نظر کرم کریں، یہاں پہ شہری رہتے ہیں، یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں جی، جیسا کہ شہری نالا نظر آتے ہیں۔ جنید اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔
कमिश्नर डीजी खान डॉक्टर इरशाद शहर में नाकिस सफाई पर नाला हो गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुआयना के बाद डीजी खान वेस्ट मैनेजमेंट से शहर में नाकिस सफाई पर वजाहत तलब कर ली। इस हवाले से मजीद जानेंगे मोहसिन अल मुल्क से। जी मोहसिन। जी, डेरा गाजी खान में सफाई के हवाले से बहुत सारी शिकायत आ रही थी, जिसके बाद कुछ चंद माह पहले वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ पर बनाया गया ताकि यहाँ के सफाई के मामलात को ठीक किया जाए। कुछ रोज पहले ही नए कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर इरशाद अहमद का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, जिसके बाद कमिश्नर ने आते ही सुबह सवेरे रोजाना की बुनियाद पर मसाइल को जांचने के लिए दौरे शुरू किए। पूरे शहर का मुआयना करने के बाद कमिश्नर डेरा गाजी खान ने आज डेरा गाजी खान वेस्ट मैनेजमेंट को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें वो नाला दिखाई दिए हैं। शहर के अंदर सफाई सुथराई के हवाले से कमिश्नर ने इस नोटिफिकेशन में अल्टीमेट दिया है कि कम से कम वक्त में बिल्कुल कमिश्नर ने शहर में फौरी गंदगी खत्म करने और कूड़ादान रखने का हुक्म दिया है। मोहसिन अल मुल्क, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की जानिब से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाने पर कमिश्नर मुल्तान ने नोटिस ले लिया है। इसी पर बात करेंगे गौहर रहमान से। जी बिल्कुल, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में एक के बाद एक करप्शन का मेगा स्कैंडल सामने आने लगा है। ऐसे में शहर ओलिया में गैर कानूनी तामीरात और गैर कानूनी नक्शा जात के पास करने के हवाले से तहकीकात का भी आगाज हो चुका है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से 64 के करीब जो गैर कानूनी तामीरात है, नक्शा जात है, उनकी कन्वर्जन फीस के हवाले से जो है तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अफसरान से फौरी तौर पर इसका रिकॉर्ड तलब किया गया है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, उनकी जानिब से शहर ओलिया में गैर कानूनी तामीरात और नक्शा जात किया। शुक्रिया आपका। बहावलपुर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने तहसील अहमदपुर की सफाई के इंतजाम संभाल लिया। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से फंड्स, मशीनरी और मुलाजमीन सफाई कंपनी के हवाले कर दी गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी बिल्कुल, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बहावलपुर में तो सफाई का ऑपरेशन काफ़ी अरसे से संभाला हुआ है, लेकिन अब अहमदपुर के अंदर भी अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेशन वहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन किसी किस्म का वहाँ पे कोई शोर गोगा सुनाई नहीं दे रहा, ना ही कोई वहाँ पे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। इस वक्त कंपनी सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अहमदपुर के हवाले से कोई फुल फ्लैज ना इफ्तिताह हो सका, ना आपके लोग वहाँ पर नजर आ सके, ना कोई कचरा उठाया जा सका, क्या मामला है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अभी एक हफ्ता हुआ हम लोगों ने टेक ओवर किया अहमदपुर को, और जहाँ पे आप शोर गुल की बात कर रहे हैं, उसकी एक रीज़न ये है कि कोविड की वजह से हम लोग उन SOPs को फॉलो करते हुए अभी तक हम लोगों ने कोई लॉन्चिंग सेरेमनी नहीं की। इंशाल्लाह ताला इस साइकिल की हम लोग सबसे पहले यही काम करेंगे। और जहाँ तक बात है कि बरसों का वहाँ पे कचरा था, और अभी हम लोगों ने कुछ ऐसे प्लॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे मतलब जो कूड़े से भरे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी हम लोगों ने एक हिकमत अमली तैयार कर ली है। बाकी शहर के अंदर आप अगर आजकल में विजिट करें तो आपको बड़ा वाज़े फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। सर तमाम स्टाफ बिल्कुल, बकाया मशीनरी की खरीदारी के बाद बाकायदा इफ्तिताह भी मुतवक्की है। ब्यूरो चीफ तैयब सैफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे खबर ये, मेंबर कौमी असेंबली सरदार आमिर तलाल खान गोपांग ने गोपांग हाउस अलीपुर में शहरियों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। रोहित से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहसील अलीपुर में अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स मंजूर करवा लिए और जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं राना इमरान सईदी। जो इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, अलीपुर से जो है सरदार आमिर तलाल खान गोपांग MNA आज अपने डेरे पर जो है अवामी मसाइल सुन रहे हैं, उनको जो हल कराने के लिए जो है मुतलका इदारों को हदायत भी जारी कर रहे हैं। मेरे साथ जो है MNA आमिर खान गोपांग मौजूद है, इनसे जानते सर माशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जो है हर हफ्ते अवामी मसाइल को सुनते हैं और जो आवाम के मसाइल होते हैं उनको हल करवाने में जो है ना आपकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। हमारा एक मज़ाफ़ाती इलाका है खैरपुर सदात, वहाँ का जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो इंतहाई कड़वा है। 4 किलोमीटर दूर जो है लोग जो है पानी भरने के लिए जाते हैं। इस हवाले से जो है तब्दीली सरकार और आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और इलाके में जो है आपके दौरे इक़्तिदार में कितने तरक्याती काम हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि खैरपुर सादात के 2 बड़े मसले थे। एक ये था कि अलीपुर से लेके और खैरपुर सादात तक जो सड़क थी
वो इंतहाई जो बोसीदा हालत में थी और उसकी जो है काफ़ी अरसे से ये डिमांड थी कि इसकी रिपेयरिंग कराई जाए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत में आते ही अलीपुर से लेकर खैरपुर तक जो है कारपेट रोड बनवाई है और मुकम्मल कराया है। दूसरा जो पानी का आप बता रहे हैं उस सिलसिले में मेरी गुजारिश ये है कि पिछली ही असेंबली में जब मैं एमपीए था तो मैंने 7.5 करोड़ रुपए से एक मंसूबा बनाया था और वो ये था कि अलीपुर से लेके तो खैरपुर तक जो ऑलरेडी वाटर सप्लाई स्कीम चल रही है हमने इसकी एक्सटेंशन के लिए 7.5 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे, लेकिन वो चूँकि हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर वो उस पर अभी काम ना हो सका। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला मैंने वज़ीर आज़म साहब से जो पिछले तकरीबन 2 महीने पहले मुलाकात की है उसमें सबसे पहले मैंने खैरपुर सादात के पानी का मसला उठाया है और इंशाल्लाह ताला मैं ये खैरपुर सादात के अवाम को ये मेरा वादा हो गया इंशाल्लाह। हालिया पीडीएम का जो जलसा हुआ है कामयाब ठीक है राना इमरान, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन का अचानक इराजे रिकॉर्ड सेंटर का दौरा, ड्यूटी से गायब तहसीलदार को शोकोस नोटिस जारी कर दिया। आमिर डोगर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की जानिब से तहसील कम्प्लेक्स ऑफिस मुजफ्फरगढ़ का जो वो दौरा किया गया और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अराजी रिकॉर्ड सेंटर में जो है मुकम्मल तौर पर रजिस्ट्रियों का और दीगर जो वो रिकॉर्ड चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शोएब तरीन की जानिब से तहसीलदार इरशाद लशारी को ड्यूटी पर मौजूद न होने पर शोकाज नोटिस भी जारी किया गया और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यह कहा गया है कि किसी भी अफसर या मुलाजिम की तरफ से अगर काम में कोताही बरती जाएगी तो उसको नौकरी से जो भी हाथ धोना पड़ सकता है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तहसील कम्प्लेक्स ऑफिस में आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी ना हो सकी, इस हवाले से मजीद जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर बताइएगा। खान में चिकन की कीमतों में कमी नहीं आ सकी है। बराला मुर्गी का गोश्त मार्केट में 305 से 310 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। मार्केट में शहरी जो खरीद करने के लिए आ रहे हैं वो भी काफी परेशान दिखाई देते हैं। सरकारी रेट लिस्ट की अगर बात की जाए तो सरकारी रेट लिस्ट पर भी 305 रुपए है, लेकिन महंगाई के बाद शहरियों का क्या कहना है, मजीद शहरी को यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, चिकन की कीमतों में कमी क्यों नहीं आ रही, आखिर क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे? बस हमारी अपनी कोताही है, हम खुद जो है ना इस चीज के जो है ना हम ये नहीं कह सकते हुकूमत ने ये किया है। बस हुकूमत कंट्रोल करे, जो ऑफिसर हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं दफ्तरों में बैठे हैं, रिश्वतें चल रही हैं, कोई अवाम जो है ना कंप्लेन नहीं करती, ये सब चीजें जो है ना देखनी पड़ती हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा मिल रहा है गोश्त, क्या कहना चाहेंगे? आपका शुक्रिया। मुल्तान का रुख करेंगे, मुल्तान से इब्राहिम खान हमारे साथ मौजूद है। जी इब्राहिम, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? बिल्कुल, मुल्तान मार्केट में आज सब्जियों के हवाले से बात करें तो टमाटर की कीमतों में 20 रुपए की कमी जो है वो वाक़ई हुई है। टमाटर जहां 130 से 140 रुपए में फरोख्त हो रहा था वो अब 110 से 120 रुपए में मार्केट में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ मटर जो है, मटर की कीमतों में भी 20 रुपए की कमी वाक़ई हुई है, वो 100 से 80 रुपए पर पहुँच गए हैं। लेकिन प्याज और आलू जो है वो 60 पर ही खड़े हुए हैं। प्याज भी 60 रुपए फी किलो और इसके साथ साथ आलू भी जो है वो 60 रुपए किलो। और जबकि अदरक के हवाले से बात करें तो अदरक की कीमतों में जहां 2 दिन पहले 50 रुपए की कमी वाक़ई हुई थी, अदरक 950 पर आ गई थी, अब वो दोबारा से ही 1000 रुपए फी किलो पर जो है मार्केट में फराहम हो रही है। इसके साथ साथ शलजम की कीमत भी 80 रुपए पर ही है, जबकि जो कि हरी मिर्च है, हरी मिर्च की कीमत भी 110 रुपए पर आ गई है, जिसमें 20 से 30 रुपए की कमी वाक़ई हुई है। इसके साथ साथ हम फलों की बात करें तो अंगूर जो है वो, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए।